नमस्ते। जब 5 फरवरी को पाकिस्तानी मुल्ले कश्मीर दिवस के बहाने मुल्लाबाजी करने में व्यस्त थे, कराची और लाहौर के अस्पतालों में 3 दर्जन से ज़्यादा आतंकवादी गंभीर हालत में भर्ती हुए। शुरुआती लक्षणों से पता चला कि वे एड्स जैसी गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके थे। इन मुसलमान आतंकवादियों में 26 लश्कर-ए-तैयबा से किसी न किसी रूप से जुड़े हैं, जबकि 1 दर्जन से ज़्यादा का ताल्लुक जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन से है। इन आतंकियों के एड्स से संक्रमित होने की सूचना से पाकिस्तानी फौज और आतंकी संगठनों में खलबली मच गई। कई बड़े पदाधिकारी और समूह से ताल्लुक रखने वाले आतंकियों ने उनका हाल चाल पूछा, लेकिन रात होते होते पाकिस्तान में यह खबर आग की तरह फैल गई कि अस्पताल में बड़ी तादाद में एड्स के मरीज भर्ती हुए हैं। यह घटना इसलिए भी चौंकाने वाली है कि एड्स से संक्रमित रोगी आतंकवादी संगठनों से जुड़े हैं। इससे भी खास बात यही कि ये मुस्लिम आतंकी भारत के खिलाफ मिशन चलाते हैं। सवाल उठ रहे हैं कि पाकिस्तान में मुसलमान आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने वाले अज्ञात हमलावरों ने क्या एक और अलग पैटर्न अपना लिया है। पाकिस्तान की पनाह में पलने वाले कई दर्जन आतंकी अभी तक अज्ञात हमलों का शिकार बन चुके हैं, जिनमें कई को गोली मारकर ठोका गया है। लेकिन पिछले कुछ समय से बड़े आतंकवादियों की हार्ट अटैक से मौत ने चौंकाया है। काफ़ी समय से पाकिस्तान के आतंकी गोली से नहीं मारे गए, लेकिन अब मुल्ले आतंकवादियों के एड्स से संक्रमित होने से आतंकी संगठनों में अलग ही चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। दावा किया जा रहा है कि यह सब एक साजिश का शिकार हुए हैं और उनके एड्स से संक्रमित होने के पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आतंकवादी संगठनों के जितने भी सरगना पाए जाते हैं, उनकी कथनी और करनी में फर्क देखा जाता है। जब तक वे पावर में नहीं आते, तब तक वे पूरी दुनिया को इस्लाम और अल्लाह की शरण में जाने की सलाह देते हैं। उनके लिए बाकी दुनिया वीरानी होती है और जिहाद का रास्ता ही हूर हासिल करने और अल्लाह की शरण में जाने का जरिया है। इनकी इसी मुल्लाबाजी की वजह से मुसलमान युवा उनके चंगुल में फंस जाते हैं और निर्दोषों का खून बहाने निकल पड़ते हैं। आतंकवादी संगठनों का मुस्लिम युवाओं को अपने काबू में रखने का हथकंडा भी जाना पहचाना है। उन्हें प्रशिक्षण के दौरान सेक्स वर्कर उपलब्ध कराई जाती है। कई आतंकवादियों के एक सेक्स वर्कर से जिस्मानी रिश्ते बनते हैं। इसके अलावा ये आतंकवादी और उनके कमांडर बुढ़ापे तक कई शादियां करते हैं। साथ ही ये मुल्ला अप्राकृतिक कृत्यों के लिए भी बदनाम है। पाकिस्तान बच्चों के यौन शोषण और अप्राकृतिक सेक्स के रूप में कुख्यात है। मुल्ला आतंकवादियों की इसी काम वासना के चलते उनमें एड्स जैसी बीमारी फैलने लगी है। फिलहाल पाकिस्तान में 2,10,000 जाहिलों के HIV से संक्रमित होने की बात सामने आई है, जिसमें बच्चे, बूढ़े और महिलाएं भी शामिल हैं। इनमें कितने मुसलमान आतंकवादी हैं, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इतना तय है कि मुसलमान आतंकी एक ऐसी चैन बन चुके हैं जो इस खतरनाक बीमारी को एक से दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। पिछले दिनों जब आतंकी संगठनों के आतंकवादी दिल के दौरे से मारे जा रहे थे, तब दावा किया गया था कि वे अपनी मौत नहीं मरे, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा दिया गया जिसके असर से हार्ट अटैक जैसी घटना हुई। अब कहा जा रहा है कि आतंकियों में एड्स फैलाने के लिए कोई और ही जिम्मेवार है। कोई बड़ी ताकत उन्हें ख़त्म करने के लिए कोई बड़ी साजिश रच रही है। पाकिस्तान में हर साल 9,000 से ज़्यादा HIV संक्रमित मुल्ला हुरों की खोज में चले जाते हैं। पाकिस्तान यह कभी नहीं बताता कि इनमें कितने जाहिल आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर पाकिस्तान में आतंकियों के साथ एक बड़ी मदरसा पैदाइश भी एड्स बम बनी घूम रही है। इसके चलते पाकिस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एड्स संक्रमित देश बन गया है। पर लगता यूं है कि पाकिस्तान अपनी करतूतें छिपाने के लिए किसी अन्य पर आरोप थोपने की अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।